जैसा कि जीएस एमसीक्यू का हम लोग का 25-25 क्वेश्चन का सेट चल रहा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका आंसर होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। मतलब तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है हम लोग को पुरातात्विक उत्खनन से। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हम लोग को मिलता है कहाँ से? पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है हम लोग को? पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? इसका पहचान है शहर योजना प्रणाली। क्या है? शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या है? शहर योजना प्रणाली। अगर देखो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या सही है, ठीक है, तो सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो ईंटों के बने थे। किसके बने थे? ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? ईंटों के बने थे। दूसरा जो है संभावना की खोज, ठीक है, मतलब संभावना की खोज जब मोहनजोदड़ो से शुरू हुई, मतलब खोज कहाँ से शुरू हुई थी? मोहनजोदड़ो से। पहला क्या बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किसके बने हुए थे? ईंटों के, ठीक है। उसके बाद खोज कहाँ से शुरू हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्य पूर्व सभ्यता। तो किसके प्रमाण मिलने के कारण ये कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बर्तन। क्या कहा जाता है? बर्तन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन के मिलने के कारण हम लोग इसे आर्य पूर्व सभ्यता कहते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका आंसर होगा लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की। अगर पूछेगा किसकी जानकारी थी? कुम्हारों की चाक, आग और गेहूं। कुम्हारों की चाक, आग और गेहूं, ये तीनों की जानकारी थी, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट। बालाकोट जो है भारत में नहीं था। अगर पूछेगा कौन कौन था, आ जाएगा मांडा, हुलास, सुरकोटदा। क्या क्या बोले? मांडा, हुलास, सुरकोटदा। लेकिन कौन नहीं था? इसका आंसर होगा बालाकोट। क्या हो जाएगा? बालाकोट। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? मतलब यहाँ पर कोई एक स्थान है जो पूर्वी सीमा का अध्ययन करता है हड़प्पा सभ्यता का। इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, ठीक है, जो कि पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद और एक बार आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। क्या आंसर होगा? हड़प्पा। हड़प्पा भारत में नहीं है। अगर पूछेगा भारत में कौन कौन है? कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर। क्या क्या बोले? कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, ये भारत में है, लेकिन हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन नगर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है, जहां पर जहाज वगैरह क्या होता है, जहां पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है पानी का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? तो ये आंसर होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। इसके लिए इसका जो क्वेश्चन है हम लोग पहले भी बता चुके हैं पहला सेट में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य पेशा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो लोगों का मुख्य पेशा था कृषि। क्या पेशा था? कृषि। एक आएगा अमरी। क्या आएगा? अमरी। क्या आएगा? अमरी। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंध। क्या होगा? सिंध। सिंध प्रांत में अमरी स्थित है। सिंध प्रांत में कौन स्थित है? अमरी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठरी, ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठरी, जिसे हम लोग बोलते हैं अनाज संग्रह। क्या बोलते हैं? अनाज संग्रह। ये कहाँ मिला?
मतलब अनाज संग्रह कहाँ मिला? ये मिला मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। अगर पूछेगा हड़प्पा कालीन सभ्यता में अनाज संग्रह कहाँ से मिला, तो क्या आंसर होगा? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा सिंध। क्या होगा? सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका लिपि था, इसमें किसी भी तरह का लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी तरह का लिपि का ज्ञान नहीं था। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, बस एक ही अंतर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो ग्राम नागरीय था। क्या था? नगरीय था। मतलब इसमें शहर का विकास को देखा गया, जबकि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण विकास को देखा गया। शहरी विकास को देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि ग्रामीण विकास को देखा गया वैदिक सभ्यता में। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? इसका आंसर तो किताब को भी नहीं पता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? मतलब हड़प्पा का खोज कौन किया था? हड़प्पा का खोज किया था ए कर्निंघम। क्या हो जाएगा? ए कर्निंघम। ये खोज नहीं किया था, सबसे पहले ये अवशेषों के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछेगा हड़प्पा के अवशेषों के बारे में कौन बताया था, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए कर्निंघम। क्या हो जाएगा? ए कर्निंघम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मतलब कौन सा भगवान का पूजा करते थे? पशुपति का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा, ठीक है, में किसकी देवता की आकृति मिलती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किसकी मतलब कौन सा देवता का आकृति मिलता था? इसका आंसर होगा पशुपति का। कौन सा देवता का? पशुपति का। अब पूजा भी किसका करते थे? पशुपति का। हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा था और जो पक्की मिट्टी के कलाकृति था उसमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा गाय। क्या आंसर होगा? गाय। अगर क्वेश्चन किया जाए किसका किसका चित्रण किया गया है, इसका आंसर होगा हाथी, बाघ, गेंडा। क्या होगा? हाथी, बाघ, गेंडा। हाथी, बाघ, गेंडा का चित्रण किया गया है, जबकि गाय का चित्रण नहीं किया गया है। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किनसे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। मतलब युग पूछ रहा है कौन सा युग से संबंधित है, तो क्या आंसर होगा? कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता कौन सा युग से संबंधित है, तो क्या आंसर होगा? कांस्य युग। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अनार्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा को। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा मतलब पाला गया पशु का नाम क्या था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु का नाम क्या था? इसका आंसर होगा भेड़। क्या आंसर होगा? भेड़। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा सबसे पहला, ठीक है, प्रथम में पाला गया पशु का नाम क्या था? भेड़। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि मनुष्य द्वारा पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया था? तो क्या आंसर होगा? भेड़। क्या आंसर हो जाएगा? भेड़। पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये साधन था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना।